मेरा नाम है निखिल और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। लेट्स स्टार्ट। आज हम चालू करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल दो, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का वर्ड का पहले मीनिंग समझते हैं। एक चीज मैथ्स में बहुत सारी सही होती है कि मेनली चैप्टर से उसका मीनिंग बता देता है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे वर्ड पॉली लिखा है। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो टर्म्स दो चीज से मिलके बने हुए होते हैं। उसको हम टर्म्स को हम फर्दर क्लासिफाई भी करेंगे। तो टर्म्स की अगर मैं बात करूंगा तो जैसे अगर मैं टर्म्स लिखूं तो टर्म्स हमारे दो चीज से मिलके बने होते हैं। एक तो कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। तो कांस्टेंट वो चीज होती है जो हरदम फिक्स्ड रहती है, जो कि चेंज ना हो। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, एक सेकेंड, कांस्टेंट, और यहाँ पे जो फिक्स्ड हो। जैसे कि अगर मैं कांस्टेंट की बात करूंगा तो या तो ये होल नंबर हो सकते हैं, या तो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, या तो इंटीजर हो सकते हैं। मैं होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर हो सकते हैं, या तो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, या इंटीजर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं होल नंबर की बात करूंगा तो होल नंबर हमारे चालू होते हैं जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। और मेनली होल नंबर और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। मतलब जीरो से होल नंबर चालू होगा और नेचुरल नंबर हमारा चालू होगा जीरो को एक्सक्लूड करके, यानी कि 1, 2 एंड फर्दर आगे इनफाइनाइट तक जाएगा। और यहाँ पे जो z है, z हमारा रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो कि पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। जैसे कि अगर मैं इधर बता दूं तो इंटीजर्स जो है वो हमारे अगर मैं कुछ नंबर्स लिखूँ, -3 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ऐसे फर्दर आपको आगे फर्दर इसे आपने 8th में नंबर लाइन में पढ़ा ही होगा ये। तो अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ, एक सेकेंड, वेरिएबल की स्पेलिंग ही गलत है भाई। हाँ, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का टर्म ही एक्चुअली डिफाइन करता है। वेरिएबल यानी कि अलग अलग, मतलब कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज जो अलग अलग अपनी वैल्यू दिखाती हो। जैसे हम लोग वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेरिएबल का मतलब वो होता है जो कि फिक्स्ड ना हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो फिक्स्ड। और वेरिएबल के कुछ एग्जांपल्स दूं, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z, इसको हम जनरली वेरिएबल्स में काउंट करते हैं। और हमारे क्लास 10th में तो मेनली आपको x और y ही दिख सकते हैं, बिकॉज वहां पे z नहीं आएगा। अब लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि z कहीं आ भी नहीं सकता, बिकॉज ये वेरिएबल है, कुछ भी आ सकता है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स को हम फर्दर क्लासीफाई करूंगा तो नंबर ऑफ टर्म्स हरदम क्लासीफाई होंगी। जैसे सिंगल टर्म, जैसे कि आप अभी सिंगल होंगे, मेरे को पता है, सिंगल टर्म, क्योंकि सिंगल लोग ही ये सारी वीडियोस देखते हैं जनरली। हाँ, तो सिंगल टर्म वो टर्म होती है जो कि सिंगल हो। सिंगल का मतलब आप मुझसे बेहतर आप ही जान सकते हो कि कैसे सिंगल होते हैं। तो देखते हैं, इसका मतलब मैं मिंगल हूँ क्या? नहीं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं, सिंगल टर्म वो होती है जो कि सिंगल में हो, यानी वन चीज में हो। जैसे मैं बताता हूँ, सिंगल टर्म को अगर पॉलिनोमियल की भाषा में हम मोनोमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? मोनोमियल बोलते हैं। और अगर मान लो कोई सिंगल पॉलिनोमियल है तो उसको हम सिंगल पॉलिनोमियल को मोनोमियल तो बोलते हैं, या तो हम लीनियर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूं सिंगल टर्म में, अगर मैं कुछ एग्जांपल लिखूं लाइक x, 3x, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स को बढ़ाना होगा तो या तो हम ऐड करेंगे या तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना वो या तो एडिशन से बढ़ सकती है या तो सब्ट्रैक्शन से बढ़ सकती है। और नंबर ऑफ टर्म्स को हम ना ही मल्टीप्लिकेशन से बढ़ा सकते हैं, ना ही हम डिवीजन से बढ़ा सकते हैं। हाँ ना, नंबर ऑफ टर्म्स को ना ही हम मल्टीप्लिकेशन से बढ़ा सकते हैं, ना ही हम डिवीजन से बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं इधर कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको। लाइक अगर मैं इधर x लिख रहा हूँ, यहाँ 3x लिख रहा हूँ, जो कि 3x क्या है, मल्टीप्लाई में है x से। तो यहाँ पे ये चीज जो है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है x से, x और 3x मल्टीप्लाई में है। तो इसका मतलब ये हमारा जो होगा ना, ये सिंगल टर्म ही रिप्रेजेंट करेगा। आप समझ सकते हो, ये सिंगल टर्म ही रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई और एग्जांपल लूँ, x², जब भी दो चीज मल्टीप्लाई होगी तो वो सिंगल टर्म ही बनाएगी। इनफैक्ट डिवीजन में भी सिंगल टर्म ही होता है। अगर मैं मान लो कुछ ऐसा लिख दूँ 4/x, तो ये भी सिंगल टर्म ही होगा। कैसे सिंगल टर्म होगा मैं बताता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर मान लो मैं 4/x है तो मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता 4 × 1/x। एक्चुअली ये वही तो लिखा है, मल्टीप्लिकेशन में जो लिखा है। और हमने क्या बोला आगे, अगर जब भी चीज मल्टीप्लिकेशन में हो, आप सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का याद करो, जब भी अगर कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो तो सिंगल टर्म ही बनाएगी। तो अब सिंगल टर्म के बाद और चीज डिफाइन होती है, जैसे
दो टर्म हो जाते हैं तो उसको हम मोनोमियल, एक को तो मोनोमियल बोलते हैं, दो टर्म को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। हाँ, अब बाइनोमियल का टर्म ही डिफाइन कर रहा है। बाइनोमियल के में बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब क्या होता है, टू, और नोमियल का मतलब टर्म्स होते हैं। तो बाइनोमियल मतलब कि दो टर्म्स होना। तो दो टर्म्स कैसे होंगे मैं बताता हूँ। और जैसे कि मैंने बताया नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जब भी एडिशन हो या तो सब्ट्रैक्शन हो। मैं बताता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स x माइनस वाई से हम बढ़ा सकते हैं, x प्लस वाई से बढ़ा सकते हैं। ऐसे हम नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा सकते हैं। और कभी भी जब भी कांस्टेंट होंगे ना, कांस्टेंट एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होंगे तो वो मोनोमियल ही बनाएंगे। मैं आपको एग्जांपल्स देके बताता हूँ। या तो कोई बच्चा ऐसा भी सोच सकता है कि 2 + 4 जो है वो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। वो बात तो सही है, ये दो टर्म मिलके बाइनोमियल बना रहे हैं, नहीं, ये एक्चुअली फर्दर आगे सॉल्व हम मैथ्स में क्या करते हैं, हम मैथ्स में क्या करते हैं, जनरली हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 + 4 है तो किसी को ये अच्छा नहीं लगा कि दो भाई अपनी हैंड राइटिंग बड़ी बड़ी करके दो बार लिखना। सब चाहते हैं कि भाई तुम इसको चुपचाप 6 लिख दो, है ना, 6 लिख दो। चलो, तो यहाँ पर 2 + 4 है ना, सब सोचते हैं इसको 6 लिख दो, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो। तो वैसे ही यहाँ पे जब भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाने होंगे तो वेरिएबल से ही बढ़ सकते हैं। किससे बढ़ सकते हैं, हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। अगर आपको मेरी तरफ आवाज़ पहुंचे तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं सुन लूंगा। अगर मैं ट्राइनोमियल की बात करूँ तो ट्राइनोमियल में क्या होगा, जल्दी कमेंट करो। यस, सही कहा। ट्राइनोमियल में क्या होगा, 3 टर्म आ जाएंगे, और उससे ज़्यादा क्या होगा, 3 टर्म आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म आ जाएंगे, 3 टर्म्स। और टर्म्स कैसे बढ़ेंगे, एडिशन से बढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन से बढ़ेंगे। और वेरिएबल्स आना उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे लिखना कि यहाँ पे x + y - z, ये मैंने वेरिएबल, जब भी अगर मैं टर्म्स लगाऊंगा ना तभी वेरिएबल्स के थ्रू ही टर्म्स बढ़ सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे मैं बताऊँ, देखो अगर हमको टर्म्स बढ़ाने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक वेरिएबल रख सकता हूँ, एक मैं कांस्टेंट रख सकता हूँ। यहाँ पे मैं बताते हूँ, अगर मेरे को x + y नहीं रखना तो मैं x + 2 भी रख सकता हूँ, ये भी मेरा बाइनोमियल होगा। ये एक टर्म हो गया ना बाइनोमियल। और यहाँ पे अगर मान लो मेरे को रखना तो x y - 2, ये भी मेरा रखना है। लेकिन मैं इधर ऐसा नहीं रख सकता यार, x + 3 - 1, ये मेरा ट्राइनोमियल नहीं होगा, ये मेरा बाइनोमियल ही होगा। कैसे, 3 - 1, मैंने क्या बोला, मैथ्स में हम क्या करते हैं, जनरली चीज़ों को सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं। और सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये वैसे ही बचपन वाला मैथ्स से किधर हो जाएगा। हाँ, तो कैसे दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीएफ ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब जीएफ पॉलिनोमियल की तक जीएफ है, लेकिन आपकी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं जीएफ ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीएफ का मतलब होता क्या है, वही जो आप सोच रहे हैं, हाँ, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो जनरल फॉर्म होती क्या है, जीएफ। यस, अब इसके नखरे भी कुछ जीएफ जैसे ही मैं बताता हूँ। अब जैसे जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल सिंपल होता है, हम किसी भी पॉलिनोमियल को p ऑफ x करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई भी अल्फाबेट के आगे x लगा दो। इसका मतलब होता क्या है, जैसे अगर मैं p ऑफ x लिखूं तो p ऑफ x में को रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी एक ऐसी इक्वेशन या एक्सप्रेशन। अब इक्वेशन और एक्सप्रेशन में बताता हूँ क्या होता है, यहाँ पे बताता हूँ। अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं तो वही जो मुंह से बनाते हैं उसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, बट मैथ्स में कुछ अलग बोलते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब कोई भी चीज जो इक्वल टू में ना लिखी हो। अगर मैं लिखूं, मान लो अगर ऐसा करके लिखूं x + 2, अब ये इसका, अब अगर ये इक्वल टू में नहीं लिखा तो इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब ये एक्सप्रेशन किस में, x में है, तो मैं p ऑफ x लिख दूंगा, तो इसे हम बोलेंगे ये एक पॉलिनोमियल है और ये एक एक्सप्रेशन है, इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब अगर मैं बोलूं इक्वेशन में जैसे वर्ड ही आ रहा है इक्वेशन। अब इक्वेशन किसे बोलते हैं, इक्वेशन में जैसे ये इक्वेशन इक्वल टू का कुछ नहीं दिख रहा क्या आपको, इक्वल टू में इक्वल टू दिख रहा है ना, आई मीन मतलब इक्वेशन में इक्वल जैसा कुछ दिख रहा है। तो इक्वेशन में जनरली इक्वल टू होता है। जैसे मैं बताऊं, अगर मैं किसी को x + 2 = y कर दूं या x - y = -2 कर दूं, तो ये जो चीज है ये हमें इक्वेशन बोलते हैं। किसी भी चीज को किसी के बराबर पुट करने को ही इक्वेशन बोलते हैं। तो एक सेकेंड, इसको मैं हटाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जीएफ पॉलिनोमियल की कैसी होगी, क्या होगा, a ऑफ x + b, यानी कोई भी कांस्टेंट और कोई भी कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट तो मैं बता चुका। अगर आपने कांस्टेंट नहीं देखा है तो जस्ट मेरे यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, पहले वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह समझा रखा है कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। तो अब मैं बताने वाला कोएफिशिएंट क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखूँ कोएफिशिएंट, हाँ, तो कोएफिशिएंट की आगे स्पेलिंग, ओके,
वाई लिख देना एडिट में। तो कोएफिशिएंट पे देखो, कोएफिशिएंट क्या होता है, अगर x के आगे कोई भी वेरिएबल टर्म होती है, सॉरी वेरिएबल के आगे कोई भी कांस्टेंट टर्म होती है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे a है, ये x के आगे क्या है, a है, a क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, तो इसको हम कोएफिशिएंट बोलेंगे। ये अगर इसके आगे मान लो ऐसा कुछ मैं लिखता ax प्लस by, तो अगर मैं बोलूँ कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी x का कोएफिशिएंट क्या होगा, a होगा। तो अगर मैं लिखूं कोएफिशिएंट, हाँ अगर मैं लिखूं कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट क्या होगा, a होगा। और मैं लिखूं कोएफिशिएंट ऑफ b, कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के आगे वाली टर्म को ही हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ y, वो क्या होगा, b होगा। यस, तो वैसे ही अब हम जनरल फॉर्म को मैंने बता दिया, ये होती है। अब बस इसमें इतना ही है, वैसे ये कुछ काम तो आता है नहीं, मैंने पूरे 10th पढ़ ली, मेरे को कोई समझ नहीं पड़ा इसका क्या काम है, बिकॉज ये सिर्फ हमको तुम्हें रिप्रेजेंट करती है कि ये जनरल फॉर्म है। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल अगर x और x के टर्म में, आपके क्लास में जनरली वो x के ही टर्म में दिया होगा, या u y z, जैसे कि आगे एक्सरसाइज में अगर आपने पढ़ने पलटे हो तो आपको पता चल चुका होगा। तो ये जनरल फॉर्म है, इसका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बस ये आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि पॉलिनोमियल में x तो आएगा ही, या कोई भी वेरिएबल टर्म आएगी। अब यहाँ पे डिग्री का कॉन्सेप्ट भी आता है, मैं बताता हूँ। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जीएफ भी है, डिग्री भी है उसके पास, मतलब डिग्री है तभी उसके पास जीएफ है। ओके, तो पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करेंगे। अब डिग्री जो होती है वो क्या होता है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या होता है वो देखते हैं। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। ओके, और पावर क्या होता है, पावर कुछ नहीं होता, बस वेरिएबल की टोपी मान लो आप, वेरिएबल की टोपी को ही हम पावर बोलते हैं। इससे क्या बोलते हैं पावर को, वेरिएबल की, एक सेकेंड, वेरिएबल की टोपी, नथिंग, जस्ट पावर क्या होती है, वेरिएबल की टोपी को ही हम पावर बोलते हैं। तो मैं आपको साइड में बता देता हूँ पावर, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। जैसे मान लो आप मेरे को कुछ करके बताओ, आई मीन मतलब ये सॉल्व करके बताओ, एक्स स्क्वायर, मैंने क्या बोला, एक्स क्या है, वेरिएबल है, एक्स क्या है, वेरिएबल है, हाँ सही समझ रहे हो, एक्स वेरिएबल है, बहुत गहरी बात बोली है। तो यहाँ पे जो एक्स है, एक्स की टोपी क्या है, 2 है, मतलब टोपी यानी ये जो उसके ऊपर क्या है, इसको ही हम पावर बोलते हैं, वेरिएबल की टोपी को ही पावर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो x की टोपी, मतलब मैं बोलूँ पावर क्या है x की, 2, तो यही वेरिएबल की टोपी को ही हम पावर बोलते हैं। और सिंपली अगर मैं कुछ x क्यूब लिखूं, अब इसकी पावर बताओ, और अब इसकी पावर बताओ, एक काम करो इसकी पावर बताओ, इसकी पावर बताओ। हाँ, तो जैसे कि लिखा है x की टोपी 3, x की टोपी 2, तो ये सब इसके पावर में आ जाएंगे, बस यही इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब लेकिन डिग्री इससे अलग होता है, जैसे कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। मैंने जैसे बताया पॉलिनोमियल जो होता है वो ऐसे टर्म में तो रिप्रेजेंट होगा ही, मतलब कि सिंपल बता रहे ax होगा, या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर हम क्वाड्रेटिक वाली पॉलिनोमियल बोले तो उसमें एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, वो आपके अगले चैप्टर में होगा, मतलब 4th चैप्टर में भी होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले, उसमें हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं एक बार आपको जस्ट सिंपल उसकी भी जीएफ होती है दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर मैं मान लो ये, इसको लीनियर बोलते हैं और इसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। उतने टाइम में आ जाएगा, कोई नहीं, वैसे 2-3 बार तो हटा ही है। तो यहाँ पे अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कुछ नहीं होगा, उसकी भी जीएफ क्या होगी, ऐसी होगी कुछ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मेरे को बचपन में समझ नहीं पड़ता था इस सब का रिप्रेजेंट, मतलब ये क्यों लिखा जाता है, बट सिंपल ये हमको है ना उन लोग की मतलब जनरल फॉर्म बताने के लिए लिखा जाता है। तो इनकी डिग्री की बात करते हैं हम। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या होती है, वेरिएबल की टोपी। लेकिन अगर हाईएस्ट लिखूं तो वेरिएबल की बड़ी टोपी, सिंपल। तो वेरिएबल की बड़ी टोपी देखेंगे हम, यानी कि अगर मैं यहाँ पे डिग्री को, मैं एक सेकंड यहाँ पे मैं लिखूं, वैसे क्वाड्रेटिक बाद में पढ़ेंगे, तो अगर मैं लिखूं कि वेरिएबल की बड़ी टोपी यानी हाईएस्ट पावर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल देखेंगे, 7-8 एग्जांपल देखते हैं। फाइंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला,
अगर मान लो मैं कोई इक्वेशन लिख रहा हूँ या तो कोई एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, एक्सप्रेशन यानी क्या होता है, जैसे मान लो मैंने पी ऑफ एक्स लिखा, यहाँ पे लिखता हूँ एक्स क्यूब माइनस, तो जैसा कि हम एग्जांपल्स देख रहे थे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की, तो पहला एग्जांपल मैं लिखता हूँ एक्स क्यूब, पहला एग्जांपल मैं लिखता हूँ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो क्या होती है, अब डिग्री मैंने बताया जैसे कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। तो हाईएस्ट पावर क्या होता है, वेरिएबल की टोपी। वेरिएबल क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा तो फिर से पिछले वीडियो में लाइए, बट एक्चुअली वेरिएबल क्या होता है, जो सिंपल एक्स वाई के टर्म में हो, जो वेरिएबल यानी अलग अलग हो रहा हो, तो सिंपल वेरिएबल यहाँ एक्स है, तो एक्स वेरिएबल है, तो एक्स की हाईएस्ट पावर क्या होगी, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या होगी, एक्स की यहाँ हाईएस्ट पावर जो है वो 3 दिख रही है, ये 2 तो नहीं हो सकती हाईएस्ट, अब इतना तो आपने पढ़ा होगा ना, 3 बड़ा होता है 2 से, तो वही मैं बोल रहा हूँ हाईएस्ट पावर इधर 3 है, तो यहाँ पे अगर मैं डिग्री बोलूँगा तो डिग्री मेरी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सॉरी 3 हो जाएगी, यहाँ पर डिग्री 3 हो जाएगी। अगर वैसे ही मैं कुछ दूसरा एग्जांपल लूँ, पी ऑफ एक्स, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल है, ये इसकी जितनी पावर होगी ना वो उतना, जैसे इसके अलग अलग नाम भी होते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ आगे जाके, जैसे डिग्री के बेस पे हम इसके नाम भी सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखना है ये हमारा 3 है, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी होगी, हाँ यहाँ पे इसकी डिग्री होगी 2। ओके, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। अगर मैं तीसरा एग्जांपल लूँ, पी ऑफ एक्स 4x स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी होगी, हाँ यहाँ पे डिग्री इसकी 2 हो जाएगी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, लेकिन इसकी डिग्री तो 2 हो जाएगी, लेकिन आपको एक बात बोलूँ, ये पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। क्यों पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा, अब इसको मैं आगे फर्दर में बताता हूँ पॉलिनोमियल क्यों नहीं कहा जाएगा। तो जैसे कि मैं बताया, ये जो है इसकी डिग्री 2 तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। क्यों ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं कहा जाएगा वो देखते हैं। क्योंकि जब भी हम पॉलिनोमियल बोलते हैं तो पॉलिनोमियल में एक ट्रिक होता है, मैं बताता हूँ पॉलिनोमियल पहचानते कैसे। ये है ना, क्लास 10 के बोर्ड में क्वेश्चंस भी आते हैं, जनरली एमसीक्यू में आते हैं कि पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, हाँ, तो आइडेंटिफिकेशन हम आइडेंटिफाई करते कैसे, सिंपल, जब भी अगर x की टोपी में होल नंबर हो, यानी कि x की पावर में अगर होल नंबर होगा तो ही वो पॉलिनोमियल कहा जाएगा। यहाँ पे लिख भी सकते हो पावर में होल नंबर, पावर में होल नंबर होगा। अब होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड फर्दर ऑन, इसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं। तो जब भी पावर में होल नंबर होगा तो पॉलिनोमियल कहा जाएगा। तो मैं अगर कुछ आपको फर्दर एग्जांपल्स लिख के दिखाऊं, जैसे कि मैं पहला एग्जांपल ले लूँ, ये तो हम वही एग्जांपल में रहते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, जी हाँ ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। अब पहले बात हम हाईएस्ट पावर नहीं देखते, किसी भी चीज़ में हम देख लेते हैं क्या वो अगर मतलब उसके सारे पावर्स में होल नंबर है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे ये भी होल नंबर है, ओके, बट यहाँ पे डिग्री 2 है, लेकिन क्या ये होल नंबर है, नहीं ये होल नंबर नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे इसको, अगर आपने इतना कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि देखो मैं बताता हूँ, 4x स्क्वायर है माइनस 3, ये 1/x है ना, इसको हम जैसे अगर हम लोग को मान लो इनवर्स लिखना हो, मैं इनवर्स का मतलब भी बताता हूँ आपको। जैसे मान लो अगर कोई भी चीज़ को हमें मल्टीप्लिकेशन में लिखना हो, जैसे 4/x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1/x, 4/x है, इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 4x को ऊपर चढ़ा देंगे तो x की पावर -1। अगर आपको पावर एंड एक्सपोनेंट नहीं पता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर एक फर्दर सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो कि आपको हेल्प ही करेगी। तो इसको हम x की पावर -1 लिख सकते हैं। तो क्या -1 एक होल नंबर है, जी नहीं, -1 एक होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये जो है ये पॉलिनोमियल भी नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ और मैं एग्जांपल लेते हैं, ये 4 एग्जांपल हो जाएगा। तो अगर मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया x की पावर 3/2 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, होल नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे मतलब होल नंबर नहीं आ रही है, 1.5 है, 3/2 को क्या लिखते हैं 1.5, तो ये पॉलिनोमियल नहीं। इसकी भले हम डिग्री बोल सकते हैं, इसकी डिग्री 3/2 है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, √x माइनस
4x² माइनस 3। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री तो मुझे दिख गई, इसकी हाईएस्ट डिग्री तो दिख गई, मतलब हाईएस्ट पावर तो दिख गया 2 है, लेकिन क्या ये पॉलिनॉमियल है? नहीं है, पॉलिनॉमियल नहीं है। तो रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स की पावर 1/2 माइनस 4x² माइनस 3। इसकी डिग्री जो है वो 2 भले हो सकती है, लेकिन ये पॉलिनॉमियल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि डिग्री 2 कैसे? क्योंकि हम तो एक्स की टोपी देखने वाले हैं, यानी एक्स की हाईएस्ट पावर देखने वाले हैं। बट यहाँ पे ये जो है ना, ये मेन होगा कि क्या ये सारे इसमें एक्स में मतलब होल नंबर आ रहे हैं, ये 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनॉमियल भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसकी डिग्री 2 हो सकती है, कोई उसमें फर्दर इशू नहीं है। तो आपने कॉपी तो कर लिया होगा होपफुली। तो अगर मैं 6th एग्जाम्पल देखूँ, यहाँ पे 6th एग्जाम्पल में अगर मैं ले लूँ कुछ भी, मान लो ऐसा कुछ ले लिया, 4x² माइनस 3x माइनस 4, हाँ 4x²। तो क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? हाँ ये पॉलिनॉमियल है, ये भले फर्दर सेपरेट हो जा रहा हूँ, ये कट के माइनस 3x आ जा रहा हूँ, ये कोई बात नहीं। ये x के ये जो है ना, ये माइनस 3 जो है ना वो कांस्टेंट है, और यहाँ पे x है, तो ये फर्दर इसको पॉलिनॉमियल बोलेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया, डिग्री के बेस पे भी हम पॉलिनॉमियल को डिफाइन करते हैं। हाँ, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, सॉरी डिफरेंशिएट नहीं, सेपरेट करूँ फर्दर, सेपरेट ऑन द बेस ऑफ डिग्री। देखो सिंपल, अगर मान लो किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री अगर 1 है तो उसको हम लीनियर पॉलिनॉमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनॉमियल। और अगर मान लो उसकी डिग्री 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। अरे बाइनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक बोलेंगे, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइनोमियल किससे बोलते हैं उसे कमेंट करना है। वैसे बाइनोमियल वो बोलते हैं जिसमें 2 टर्म हो, और क्वाड्रेटिक किसमें बोलते हैं, मैं इसके एग्जांपल्स भी फर्दर लिखूंगा। और तीसरा, अगर मान लो डिग्री 3 हो तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स क्या होंगे? x+1, और इसके क्वाड्रेटिक के क्या होंगे? x+1 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, x² + 1 + 2x, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। और क्यूबिक में क्या करना है? x+1 का मैं होल क्यूब कर देता तो क्यूबिक हो जाएगा, यानी कि x³ + 1 + 3x+1। अगर इसको मैं फर्दर करूँ तो x³ + 1 + 3x² + 3x। ये आपने है ना आइडेंटिटीज में पढ़ा होगा, अगर आपने आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी तो वो मैं पावर एंड एक्सपोनेंट्स के साथ करवा दूंगा। तो ये हो गया मेनली इतना, और उसके बाद हम पढ़ते हैं एक और फर्दर टॉपिक आता है। आशीष भाई ये बंद कर देना।